पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी दो गैंगस्टर को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में मार गिराया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर भकना गांव में करीब 4.5 घंटे एनकाउंटर चला, जिसमें दो गैंगस्टर्स जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू मारे गए। इस ऑपरेशन में 3 पुलिसकर्मी और एक मीडिया कर्मी भी जख्मी हुए। एनकाउंटर के वक्त एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन सेल और क्राइम कंट्रोल यूनिट के जवान मौजूद रहे। पंजाब पुलिस ने इन्होंने वार्न किया, इन्होंने सर्विस करने वास्ते भी आख्या, पर इन्होंने लगातार पुलिस टीमां ते फायरिंग की। अल्टीमेटली क्रॉस फायर हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर दे विच ये दोनों गैंगस्टर जिहड़े हैगे इन्हां दी मौत हो गई। 29 मई को मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों शूटर्स फरार थे। पुलिस को खबर मिली थी कि दोनों पाकिस्तान भागने की फिराक में थे, इसलिए इन शूटरों ने अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास एक हवेली को अपना ठिकाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने वहां रेकी की और बदमाशों को घेर लिया। पुलिस के बार बार सरेंडर की अपील के बाद भी इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मारे गए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश के आरोपी गोल्डी बराड़ का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने वीडियो की पुष्टि नहीं की है। 36 मिनट के इस वीडियो में खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने कहा कि उसे मूसेवाला के मारे जाने का कोई अफसोस नहीं है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦਾ। गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला को जिन 2 लोगों की हत्या के लिए कटघरे में खड़ा किया है, उनमें एक का नाम विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा है। मिद्दू खेड़ा की हत्या 7 अगस्त 2021 को मोहाली में हुई थी। तब सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह पर हत्यारों को शरण देने का आरोप लगा था। गोल्डी बराड़ का दावा है कि मूसेवाला ने उनके साथ समझौता करने की भी पेशकश की थी और अपनी सुरक्षा की गारंटी के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। कर्नाटक के उडुपी में एक टोल प्लाजा पर हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। उडुपी के शिरू टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस बेकाबू हो गई और गिरने के साथ टोल बूथ से टकरा गई। हादसे के वक्त वहां बारिश हो रही थी, तभी एम्बुलेंस के आने की जानकारी होते ही टोल बूथ पर तैनात कर्मचारी वहां पर लगे बैरिकेड हटाने लगे। इसी दौरान एम्बुलेंस वहां पहुंची और बेकाबू होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक ये एम्बुलेंस होन्नावर से कुंदापुर जा रही थी और इसमें मरीज, नर्स और ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। वहीं टोल बूथ पर तैनात 4 कर्मचारी इस हादसे में घायल हो गए। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार तीसरे दिन भी नहीं चल पाई। महंगाई से लेकर अग्निवीर जैसे मामलों पर विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष दोनों सदनों में तुरंत चर्चा चाहता था। वहीं महंगाई पर विरोध जताने के लिए दोनों सदनों में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने दूध, दही, छाछ और मक्खन के पैकेट लेकर प्रदर्शन किया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला 0 आवर में चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष तुरंत विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। प्राइस राइज के मुद्दे पे सदन में अलग से कभी चर्चा हुआ या नहीं, मेरे बात पे यकीन करने की क्या जरूरत है। वहीं सरकार के मुताबिक वो चर्चा को तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि महंगाई के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने चर्चा हो, जो कोरोना से पीड़ित होने की वजह से अभी सदन में अनुपस्थित हैं। संसद में लगातार जारी हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। झारखंड के रांची में एक महिला दरोगा की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना रांची के तुपुदाना क्षेत्र की है। महिला दरोगा संध्या टोपनो मंगलवार रात करीब 3 बजे गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पशुओं से लदे एक पिकअप वैन को जांच के लिए रुकने के लिए कहा, लेकिन वैन के ड्राइवर ने सब इंस्पेक्टर संध्या पर गाड़ी चढ़ा दी। संध्या की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है कार्रवाई हो, जो अपराधी है सजा मिले, हम लोग ये चाहते हैं। ये आप लोग हम लोग मदद करिए और जितना हो सके करिए मदद। पुलिस ने पिकअप वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली है। जब्त की गई गाड़ी से कई पशु मिले। इसमें हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लोग जल्द से जल्द इसका अनुसंधान पूरा करें, चार्जशीट करें और स्पीडी ट्रायल पे इस मामले को लेकर जल्द से जल्द अभियुक्तों की
सजा कराएं। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सोरेन सरकार पर निशाना साधा। अभी बिल्कुल जैसे माफियाओं का राज चल रहा है, अराजकता की स्थिति बनी हुई है और मुख्यमंत्री बिल्कुल चैन से सो रहे हैं, उनको कोई सब चीज का चिंता नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अब 1 अगस्त को सुनवाई करेगी। शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता को लेकर सबसे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि आज महाराष्ट्र के ताजा सियासी घटनाक्रम से जुड़े सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना की अगुवाई वाली पीठ कर रही है, जिन मामलों को आज एक साथ सुना गया। उनमें शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का मामला है, राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट कराए जाने के निर्देश, सदन में शिवसेना के नए गुट को मान्यता, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का न्योता देने का मुद्दा शामिल है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ मुद्दों को बड़ी बेंच को भी सौंपा जा सकता है। इससे पहले पूरे मामले में शिवसेना की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, डिप्टी स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे ने दलीलें पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश के पहले यात्री ड्रोन का मुआयना किया। ये यात्री ड्रोन सागर डिफेंस नाम के स्टार्टअप ने नौसेना के लिए तैयार किया है और इसका नाम वरुण रखा गया है। पीएम मोदी के सामने हुए डेमो के दौरान बड़े से ड्रोन के अंदर एक व्यक्ति बैठा नजर आया और उसने ड्रोन को कुछ ऊंचाई तक उड़ाकर भी दिखाया। जानकारी के मुताबिक नौसेना इस ड्रोन का इस्तेमाल एक शिप से दूसरी शिप तक सामान पहुंचाने के लिए करेगी। ये यात्री ड्रोन 25 मिनट में 25 किलोमीटर उड़ान भर सकेगा। इस दौरान ये ड्रोन 130 किलोग्राम तक सामान या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। जंगलों की आग, हीट वेव और रिकॉर्ड तोड़ते तापमान की वजह से यूरोप के कई देश मुश्किल में हैं। गर्मी से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ब्रिटेन और स्पेन में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लंदन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो ब्रिटेन के सामान्य तापमान से बहुत ज्यादा है। इसी गर्मी की वजह से जंगलों में लगी आग और बेकाबू होती जा रही है। स्पेन में जंगल में आग की एक बेहद डरावनी तस्वीर आई। यहाँ शहर को जंगल की आग से बचाने के लिए एक शख्स जेसीबी मशीनों से जमीन में गड्ढा खोद रहा था, लेकिन तभी आग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आग की लपटों से घिरे शख्स ने दौड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहीं फ्रांस में जंगलों में लगी आग की वजह से अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और 19,300 हेक्टेयर जमीन खाक हो चुकी है। फ्रांस में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए 2,000 फायर फाइटर्स जुटे हैं और पानी बरसाने वाले 8 विमानों को भी लगाया गया है। ग्रीस के जंगल भी धधक रहे हैं, जहां करीब 10 हेलीकॉप्टर और 9 विमान आग बुझाने में जुटे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूयॉर्क में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ के हालात बन गए। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन हाइट इलाके का है, जहां सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया, गाड़ियां फंसी नजर आई। न्यूयॉर्क में ऐसे हालात बन गए कि 2 शख्स कंधे तक पानी में डूबे नजर आए। न्यूयॉर्क में बाढ़ के हालात के बीच कुछ लोग नालों में फंसा कचरा साफ करते नजर आए ताकि रुके हुए पानी को निकाला जा सके। लगातार बारिश की वजह से न्यूयॉर्क में एक जगह सड़क भी धंस गई और चंद सेकंड्स में वहां खड़ी गाड़ी उस गड्ढे में समा गई। वहीं मेट्रो स्टेशन के अंदर भी पानी घुस गया, पटरियां पानी में डूब गईं। इसकी वजह से ट्रेन भी नहीं चल पाई। न्यूयॉर्क में हुई भारी बारिश की वजह से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। ईरान दौरे से लौटे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि यूक्रेन मार्च में हुए प्रारंभिक शांति समझौते पर टिका रहना चाहता है। पुतिन ने ईरान दौरे के दौरान वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद खमनेई ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया था। पुतिन ने ईरान में ही टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन से भी मुलाकात की थी। इस दौरान इस मुलाकात से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुतिन एर्दोआन का करीब 1 मिनट तक इंतजार करते दिख रहे हैं। टर्की की न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में पुतिन थके हुए और बेचैन दिख रहे हैं। पुतिन के इंतजार करने को एर्दोआन का बदला बताया जा रहा है। 2020 में इसी तरह पुतिन ने एर्दोआन को मुलाकात से पहले करीब 2 मिनट तक इंतजार कराया था। बिहार टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कई जगहों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। एनआईए की टीम ने मोतिहारी जिले के ढाका और रामगढ़वा इलाके में आज छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने एक मदरसे के मौलाना को गिरफ्तार किया, जबकि 4 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। एनआईए अब इस टेरर मॉड्यूल में मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन की भी जांच में जुट गई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को कहां-कहां से पैसे मिलते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी नेटवर्क तैयार करने के लिए दोहा से फंडिंग हो रही थी। युवाओं को जिहादी बनाने के लिए टैलेंट सर्च के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। आरोपियों ने बताया कि बिहार के 15 जिलों में पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जहां जिहाद से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं मोतिहारी के मदरसे का बांग्लादेश के एक आतंकी संगठन से भी कनेक्शन सामने आया है।